जो है MySQL का भी डेटाबेस है, SQL सर्वर का भी डेटाबेस है, MongoDB का भी डेटाबेस है। ठीक है, अब हमको क्या करना, हम MySQL पे बना सकते हैं या MongoDB पे बना सकते हैं या Microsoft Access पे बना सकते हैं। तो अभी किस पे डेटाबेस बनाया जाए बताइए? MySQL पे बनाया जाए तो MongoDB पे भी चाहे तो बना सकते हैं। चलिए अभी MySQL पे बना लेते हैं। तो MySQL को ओपन करेंगे, ठीक है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि हमारा डेवलपर एडिशन नहीं है, हमारा कम्युनिटी एडिशन है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे MySQL। तो देखिए MySQL का एक वर्कबेंच आपको मिलेगा, वर्कबेंच पे भी काम कर सकते हैं और कमांड लाइन पे भी काम कर सकते हैं। तो कमांड लाइन पे चलेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम पासवर्ड डालेंगे। तो जो भी हमारा पासवर्ड है वो हमको डालना है यहाँ पे और एंटर करना है। तो जैसे पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ से साइज हम बढ़ा लेते हैं। देखिए इस पे राइट क्लिक करेंगे और ये प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज पे जाके फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से ना 20 रखेंगे इसको, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये साइज बढ़ जाएगी इसकी। देखिए साइज बढ़ गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको देखना है कि हमारे पास कितने डाटाबेसेस मौजूद है। तो हमको लिखना है शो डाटाबेसेस, ऐसे लिखना है ना, शो डाटाबेसेस, और यहाँ से टर्मिनेशन देंगे। तो देखो यहाँ पे कोई डाटाबेस दिखा नहीं दिखा, ठीक है, कारण क्या है ना दिखने का, यहाँ पे देखो शो डाटाबेस लिख दिया हमने, शो डाटाबेसेस लिखना चाहिए था। तो एक कमांड में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, शो डाटाबेसेस ऐसे। अब देखो अब ये दिख जाएगा, शो बेसेस हो गया। तो शो डाटाबेसेस, शो डाटा बेसेस, BASES, सही है, चलाएं। अब देखो सारा डाटाबेस दिख रहा है जो बना हुआ है, ठीक ना। तो जब भी डाटाबेस देखना होगा तो शो डाटाबेस। अब आपको याद आ रहा होगा कि जो आप एथिकल हैकिंग पढ़ रहे थे उसमें आप क्या कर रहे थे, D लिख रहे थे, C लिख रहे थे। तो हर एक चीज की अलग वैल्यू है, अलग मतलब है, ठीक ना। अब देखो इसमें हमको एक टेबल बनाना, लेकिन टेबल बनाने से पहले हमको डाटाबेस बनाना पड़ेगा। या तो हम बने हुए डाटाबेस को यूज कर लें, नहीं तो हम एक नया डाटाबेस बनाए। दो तरीका हो सकता है, ठीक है। तो बने हुए डाटाबेस का यूज कर लिया जाए कि बनाए नया? यूज कर लिया जाए। कौन सा डाटाबेस इसमें से? कोको को यूज किया जाए। तो आपको यहाँ पे लिखना है यूज कोको, COCO, ठीक है, और एंटर करेंगे तो यहाँ डाटाबेस चेंज हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ आ गया, डाटाबेस चेंज, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपली इसमें टेबल बनानी है हमको। तो टेबल बनाने का कमांड होता है क्रिएट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टेबल, क्रिएट टेबल हो गया। और टेबल का नाम क्या देना है? नहीं, कुछ ऐसा दीजिए जो मीनिंगफुल हो, लगे कि डेटा है। अनुराग तो नाम हो जाएगा, खैर बन सकता है अनुराग नाम से भी। कोई ऐसा डेटाबेस टेबल बताइए जो मीनिंगफुल हो। ग्राफ डाटा, ग्राफ, GRAPH, ग्राफ डाटा, ये है टेबल का नाम, ठीक है। अब टेबल का नाम याद रखिएगा, अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए कि डाटाबेस का क्या नाम था और टेबल का क्या नाम था, ठीक है। ये भूल जाएगा, अभी मैं बताते बताते रहूंगा तो आपको भूल जाएगा, जब मैं पूछूंगा तो उस वक्त याद नहीं आएगा। अब इसमें फील्ड क्या क्या डाले जाएंगे, टेबल बनेगी तो टाइटल क्या क्या होंगे, फील्ड क्या क्या होंगे, वो अब आपको इसमें देना है। तो पहला फील्ड बताइए क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए। लेकिन नेम से भी पहले अगर मान लीजिए कि हम बहुत सारे कस्टमर का डाटाबेस बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए? कस्टमर आईडी होना चाहिए। एक तो यूनिक फील्ड होगा ना जिसको हम प्राइमरी की रखेंगे, जो डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होती है, रोल नंबर होता है, तो वो यूनिक होता है। इसी तरीके से हमारा जो है, जो हम डेटाबेस बना रहे हैं अभी, उसमें कस्टमर आईडी यूनिक रहेगा। क्या रहेगा? कस्टमर आईडी। तो ये हो गया कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। और यहाँ पे हम इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे? आपने पाइथन में डेटा टाइप पढ़ा हुआ है, तो उसी तरीके से इसमें भी डेटा टाइप होते हैं, तो यहाँ थोड़ा अलग होता है। क्या होगा? चैल्क नहीं, कैर हो सकता है, वेर कैर हो सकता है, या हम जो है इसको क्या रख सकते हैं, नंबर में इंटीजर रख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कैर रख लेते हैं, कैर। कैर यहाँ पे एक डेटा टाइप है ना। और इसकी साइज बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, 3 रख लेते हैं, ठीक है, 3 रख लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, इसे प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की क्या लिखा हमने? प्राइमरी की। प्राइमरी की बनाने से क्या होता है, प्राइमरी की जब बनाएंगे तो ये यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू उसमें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये हमने इसे प्राइमरी की बना दिया। और प्राइमरी की बनाने के बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। प्राइमरी की में ये याद रखिएगा, प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है, NULL, एक शब्द है नल। इसका क्या मतलब होता है कि आप उसमें कोई ना कोई वैल्यू फिल करेंगे
डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए और कोई ना कोई वैल्यू फिल करेंगे तभी वो आगे जाएगा, मतलब उसके आगे आप नहीं जा सकते जब तक वैल्यू फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप नल रखिए ना रखिए, तो खैर प्राइमरी की को तो वैसे ही नल नहीं रखना है, वो खाली नहीं छोड़ सकते आप उसको। ठीक है, दूसरा फील्ड हो सकता है कस्टमर का नेम, तो ये हो गया कस्टमर नेम। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाना आसान काम नहीं होता है, बहुत ज्यादा इसमें जो है माथापच्ची करनी पड़ती है, तब एक डेटाबेस तैयार होता है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी डेटा टाइप आएगा, तो कस्टमर नेम, जैसे मान लो अब कस्टमर नेम, अब तुम कह रहे थे अनुराग, तो कस्टमर नेम अनुराग हो सकता है, तो अनुराग में क्या इंक्लूड है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पर भी एक डेटा टाइप यूज होगा, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं varchar, क्या यूज कर लेते हैं, varchar। तो ये varchar कर लिया हमने, है ना, इसकी साइज हम रख लेते हैं 20। ठीक है, और कॉमा लगा देते हैं, और इसमें क्या फील्ड आएंगे बताइए, कस्टमर आईडी ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं, हाँ? फोन नंबर, तो कस्टमर का फोन नंबर कर लेते हैं, तो यूनिक नहीं होगा, ये यूनिक नहीं होगा। कस्टमर नंबर तो भाई पिताजी का भी वही है, माताजी का भी वही है, ऐसा हो सकता है ना भाई, ये घर में एक ही फोन होगा, हो सकता है कि नहीं, तो ये कहाँ से यूनिक होगा, ये थोड़ी ना यूनिक होगा, ये आधार नंबर यूनिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने किसको प्राइमरी की बनाया, जो प्राइमरी की बनाया है वही केवल अभी यूनिक रहेगा। ठीक है, दूसरा होता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की कैसे बनेगा ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी फिलहाल हम अपना ये डेटाबेस तैयार करके टेबल तैयार करेंगे ताकि हमको ये दिखे कि टेबल कैसे बनता है। ठीक है, तो फोन नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, फोन नंबर तो काफी लंबा होता है, इंट नहीं हो सकता है, इंट में कितना नंबर लिखोगे, फोन नंबर 10-12 कैरेक्टर का होगा, 11-10 कैरेक्टर, तो varchar लिख सकते हो, लेकिन varchar एक बार दे चुके हैं हम, तो यहाँ पर टेक्स्ट दे देते हैं text। ठीक है, और यहाँ पर ना ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ से टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन लगाएंगे, यानी ये लाइन खत्म हो गई, ये हमने पूरा प्रोग्राम लिख दिया, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ था, दैट्स वाई, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट ओपन हुआ था ना, दैट्स वाई यहाँ पे क्लोज किया है और फिर टर्मिनेशन दिया। तो अगर हमारा सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ ठीक लिखा है, तो ये प्रोग्राम चलना चाहिए। और एंटर करने पे क्या आया, क्वेरी ओके, तो क्वेरी हमारी बन गई, क्वेरी हमारी बन गई। अब हमको देखना है कि हमने कौन से फील्ड को नल रखा है और कौन से फील्ड को नल नहीं रखा है। नल का मतलब खाली किसको छोड़ सकते हैं आप, तो बताइए क्या कस्टमर आईडी को खाली छोड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि प्राइमरी की बना दी और प्राइमरी की में खाली छोड़ना अलाउ ही नहीं है। कस्टमर नेम को खाली छोड़ सकते हैं, हाँ, फोन नंबर को खाली छोड़ सकते हैं, बिल्कुल, तो इन दोनों को खाली छोड़ सकते हैं। तो जिसमें खाली छोड़ेंगे उसमें लिखा होगा नल, और जिसमें खाली नहीं छोड़ सकते उसमें लिखा होगा नॉट नल। ये डाटाबेस का ज्ञान है, जान लीजिए, डाटाबेस ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखना है, इसका स्केलेटन देखना है कि क्या क्या लिखा, कितना कितना कैरेक्टर्स किसमें किसमें है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें 3 कैरेक्टर लिख सकते हैं, इसमें 20 कैरेक्टर हो जाएगा, इसमें टेक्स्ट दे दिया है तो कोई कैरेक्टर का बाइंडिंग ही नहीं है। तो अभी हमको इसका पूरा स्केलेटन देखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, इसको DESC कमांड चलाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राफ, GRAPH, ग्राफ टी है, ग्राफ डाटा है, DATA, ये हो गया। और यहाँ से टर्मिनेट करेंगे, और जैसे टर्मिनेट करेंगे इसका पूरा स्केलेटन निकल के सामने आ जाता है। ठीक है, देखिए, कस्टमर आईडी कैरेक्टर 3 है, नल वैल्यू अलाउ है, नहीं है, प्राइमरी की है कि नहीं है, एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी आप इस कोड को लिखेंगे और कोई भी टेबल बनाएंगे तो उसमें एक ही प्राइमरी की होगी, 2 दे देंगे तो कोड ही नहीं चलेगा, वो आपका डेटाबेस बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, कैसे इंसर्ट होगा, तो उसके लिए हमने कमांड बताया है इंसर्ट। क्या कमांड होगा, इंसर्ट, है ना। तो जब भी आप इथिकल हैकिंग का यूज करेंगे तो आपको डेटाबेस ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब आप इथिकल हैकिंग का यूज करेंगे, इथिकल, तो इसमें डेटाबेस ऐसा नजर आएगा आपको। हम फिलहाल डेटाबेस बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट किसमें इंसर्ट करेंगे, इनटू कौन से टेबल में इंसर्ट करेंगे, ग्राफ डाटा। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ग्राफ डाटा। नीचे आएंगे, ये स्क्रॉल होके ऊपर चला गया, ये है ना, ग्राफ जी। अब देखो जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा, ग्राफ डाटा हो गया, ग्राफ डाटा हो गया। और अब क्या करेंगे,
अब टर्मिनेशन नहीं देंगे, अब यही ग्राफ डाटा में ही हमको इंसर्ट करना है, तो ग्राफ डाटा के फील्ड नेम डालने पड़ेंगे। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करके लिखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। उस वाले सिस्टम में भी दिया हुआ है, उस वाले सिस्टम में भी है, और यहाँ तो है ही है, तो इसी पे बैठ के बनाना होगा, ठीक ना। तो अभी देखिए, अभी क्या करना है इसमें हमको पहला फील्ड क्या है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो कुछ चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमर आईडी, ऐसे ही लिखा हुआ है। अभी ये फील्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो हमको खाली इसका नाम देना है, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा कस्टमर नेम है, यही है ना, दूसरा है कस्टमर नेम। तो यहाँ लिखेंगे कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर, और अंडरस्कोर नेम, NAME, कस्टमर नेम हो गया। फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद फोन नंबर, PHONE, फोन अंडरस्कोर नंबर, ये हो गया। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। इतना ही है फील्ड, और कोई फील्ड तो लिया नहीं है। इसमें हम फील्ड घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे अब तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, इसमें मैं नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक ना, और यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज फिल करेंगे, तो ये हो गया वैल्यूज। अब क्या वैल्यू देनी है, कस्टमर आईडी क्या रखना है बताइए, कस्टमर आईडी बोलिए। नहीं, कस्टमर आईडी में आईडी आएगी, तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया Z001, ये कस्टमर आईडी हो गई आपकी, ठीक है। फिर कॉमा लगा देंगे। अब किसी का नाम आएगा, कस्टमर नेम क्या रख लिया जाए, अनुराग, है ना, ये रख लिया जाए, ये कस्टमर अनुराग हो गया। पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, आपकी इच्छा। ये हो गया, कॉमा लगा देते हैं। अब क्या है, फोन नंबर, तो फोन नंबर इनका जो भी होगा, तो फोन नंबर का डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है, तो यहाँ पर भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी फोन नंबर है वो हमको लिखना होगा, ठीक है। और ये लिख करके इसको क्लोज करके और यहाँ से टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट किया, और जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक एरर हमको मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, कस्टमर आईडी एट डेटा इज टू लॉन्ग। हाँ देखिए, इसका साइज क्या है, 3 है, हमने कितना साइज दिया हुआ है, 4 दे दिया, इसी वजह से नहीं चला। तो अभी क्या करना है, ये कमांड हमको वापस टाइप करना होगा, ठीक है। लेकिन टाइप हम नहीं करेंगे, हम यहीं से इसको उठाएंगे और यहीं से कंट्रोल V कर लेंगे, ये हो गया। और ये करके एंटर कर देंगे और यहाँ पे वैल्यूज दे देंगे, ये वैल्यूज हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और ब्रैकेट ओपन करके क्या करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे अब सिंगल यूनिटेड कॉमा में ही देना है, Z01, ठीक है, समझ गए ना, कॉमा लगा दिया। अब 3 ही कैरेक्टर हुए, 3 ही हुए ना। अब फिर यहाँ पे नाम था अनुराग, तो ये अनुराग दे दीजिए। सर कैपिटल में करते हैं तो क्या चीज, शुरू से स्टार्टिंग से सब कुछ कैपिटल में लिखते हैं तो कैपिटल में लिखेंगे तो भी चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। MySQL केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे सिंगल यूनिटेड कॉमा में अब क्या है, अब फोन नंबर है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यही फोन नंबर है, टेक्स्ट की तो कोई लेंथ है नहीं, तो यहाँ पे ये। अब यहाँ से टर्मिनेशन दीजिए, एंटर कीजिए, तो क्वेरी ओके हो गया, 1 रो अफेक्टेड हो गया, यानी एक जो है रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर पाए हैं। तो जब भी आप काम करेंगे तो एक रिकॉर्ड ऐसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हाँ, इसी में इंसर्ट होगा, जो टेबल आपको पता रहेगी, जो जिसको आप ओपन कर रखेंगे उसी में इंसर्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया इतना। अब मान लीजिए कि इसमें एक और फील्ड ऐड करना हुआ, तो कैसे ऐड करेंगे, नहीं, इसके लिए अल्टर कमांड चलाएंगे। कौन सा कमांड, अल्टर कमांड चलाएंगे, तो उसके लिए हम बाद में बताएंगे, तब तक इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए इतना, ठीक है। इतना ही प्रैक्टिस करने में काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तो डिस्क्राइब करने के लिए तो आप DESC चला लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अल्टर टेबल लिखा जाता है इस तरीके से, अल्टर और टेबल, टेबल का नाम अल्टर टेबल, टेबल का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो टेबल का नाम क्या है, ग्राफ, GRAPH डाटा, यही है ना। अल्टर टेबल ग्राफ डाटा लिख करके और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड कॉलम, COLUMN, ऐड कॉलम। क्या ऐड करना चाहते हैं, और इस फील्ड में 3 तो है ही है, चौथा क्या ऐड करना चाहते हैं, हाँ नहीं, आप कॉलम में फील्ड है ना, तो कौन कौन से फील्ड है, दूसरा, तीसरा, और क्या डालना चाहते हैं इसके अलावा, एड्रेस। तो यहाँ लिख दीजिए एड्रेस। हाँ, एड्रेस का डेटा टाइप बताना पड़ेगा, एड्रेस थोड़ा लॉन्ग होता है, तो क्या करें, वैरकैर कर देते हैं, वैरकैर
ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ इसकी साइज कर देते हैं 50, ठीक रहेगा। हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, टर्मिनेट करना है और टर्मिनेट करके एंटर करना है। तो देखिए ये कह रहा है कॉलम एड्रेस varchar, क्या कह रहा है, सिंटैक्स, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ गलती हुई है, ये जो है ना हमको कॉलम इस तरीके से नहीं करना है, ये अल्टर हमने लिखा, ये गए एंटर किया और यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड, क्या था नाम कॉलम का, एड्रेस, और ये अगर यहाँ पे अच्छा ये varchar, ये देखते हैं चलता है या नहीं, अभी भी नहीं। अल्टर फिर टेबल, ठीक है, तो यहाँ क्लिक करिए अल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है, ग्राफ DAT, यही है ना, एंटर कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कॉलम, COLUMN, ऐड कॉलम क्या ऐड करना है, एड्रेस, EDDRESS, और यहाँ पे varchar या कुछ और लिख देते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं TXT, ये हो गया, और यहाँ टर्मिनेशन एंटर, अभी चल गया, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक टेबल छूट रहा था जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी, है ना। अब अगर इसको डिस्क्राइब करें तो आप देखिए क्या आ रहा है, डिस्क्राइब ग्राफ डाटा है ना, तो जो भी है डाटा में, जो भी डाटा में है उसको आप जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।